बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से रखे, खुश रखे और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। दोस्तों जॉब्स एड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको फिदा जी के यूट्यूब चैनल पे बर वक्त मिलती रहती है। तो आज जो जॉब एड आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो बड़ी अहम ये आप जॉब एड है, साथ स्पेशली उन लोगों के लिए जो जॉबलेस हैं और बड़ी मेरिट पे भर्ती होती है। मैं इसका ज़ाती एक्सपीरियंस समझे, इसमें भर्ती मेरिट पे होती है। अब इसमें देखिए दोस्तों, आप इधर देखें तो आपके सामने ये रेस्क्यू 1122 का एक ऐड है जिसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में सीट्स हैं। इनकी क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी इसके लिए रिक्वायरमेंट है, आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूँगा। सबसे पहले अगर आपने ये देखना कि ये ऐड है यानी ये डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे। एक मिलेगा रेस्क्यू 1122 की वेबसाइट का, रेस्क्यू 1112 आप जो देख रहे हैं, आपने अगर वो लिखेंगे गूगल पे लिख भी नहीं आ रही SCUE.gov.pk, आपके सामने ये वाला इन्वायरमेंट आ जाएगा। यहाँ पे जाके आपने यहाँ एक्टिव जॉब्स जो है इस पे क्लिक कर देना है। जब एक्टिव जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है जो ऐड है ये वाला ओपन हो जाएगा। सेकंड नंबर पे अगर आपने उस वहाँ पे नहीं करना तो डिस्क्रिप्शन में दूसरा आपको लिंक मिलेगा जो कि होगा PTS का। अगर आप PTS की वेबसाइट पे जाते हैं तो आप लोगों के सामने ये आ जाएगा, मेन जो इन्वायरमेंट है इस तरह का होगा, ये आपको सामने जो नज़र आ रहा है। उसके बाद जो इधर नीचे लिंक दिए गए हैं ये आप देखिए, न्यू प्रोजेक्ट्स में जाके पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 466 फेज़ 5, तो इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। आपके सामने ये वाला इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपने एडवर्टीजमेंट के लिए अगर करना है तो इस पे क्लिक कर देंगे और अप्लाई हेयर के लिए अप्लाई करना है तो इधर कर देंगे। जब हम एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये जॉब ऐड आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ये आ गया जॉब ऐड जो है पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 466 फेज़ 5 का। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पंजाब एमरजेंसी सर्विस ज्वाइन रेस्क्यू 1112 टू सेव लाइफ। अब देखिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें कि बंदा जॉब भी कर, जैसे पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अगर कोई ईमानदार भी है तो उसको बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा जाता है। लेकिन ये एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें आप जॉब के साथ साथ जो है आपको इज्जत की निगाह से भी देखा जाता है। जॉब तो आपने करनी है। अब इसमें देखें तो डिफरेंट कैटेगरीज की सीट्स हैं। सबसे पहले है एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, EMT जिसे बोलते हैं, ठीक है शॉर्ट फॉर्म में। अब और दूसरी कंप्यूटर ऑपरेटर की, तीसरी फायर डर्ट रेस्क्यूर की है, FDR की हैं, तीसरी मेंटेनेंस टेक्नीशियन की हैं और ऑटो इलेक्ट्रिशियन की हैं। अब इन सारों का देखें तो जो EMT है इसकी बेसिक स्केल इसका 11 है और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है वो ये है कि नर्सिंग। दोस्तों आपने ये वीडियो, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये बता दूं कि वीडियो आपने कंप्लीट देखना है जिसमें आपको एक तो पता चल जाएगा कि इसके लिए अप्लाई का तरीकाकार क्या है, उसके बाद कितनी सीट्स हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। नर्सिंग और पैरामेडिकल, जो EMT के लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल डिप्लोमा होना ज़रूरी है और एज है 20 से 30 साल। और कंप्यूटर ऑपरेटर का यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि BCom और DCom और DE, अगर आपका DAE है लेकिन वो कंप्यूटर साइंसेज में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में नहीं होना चाहिए, किसी और इंजीनियरिंग में नहीं होना चाहिए। सेकंड डिवीजन हो और इसके लिए आपके पास 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। जो लोग टेस्ट पास कर जाए, रिटन टेस्ट और इसका तो वो 100% मस्ट है कि वो आप पक्के हैं। उसके बाद डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग केमिकल इलेक्ट्रिशियन माइनिंग मैकेनिकल सिविल, ये 11 स्केल के ये इधर लिखा हुआ। और बस स्विमर विल भी प्रेफर्ड, 20 से 30 साल की एज लिमिट है जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं FDR के लिए। उसके बाद MT क्या है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग ऑटो इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल ऑटो डीजल और वगैरह वगैरह का है और इसकी भी एज लिमिट 20 से 30 साल है। और नीचे AE का बेसिक स्केल 8 है और इसकी एज लिमिट है 20 से 35 साल। अब ज़रा आ जाते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं। तो टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट अप्रोक्सीमेटली, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीट्स हैं और काफ़ी तादाद में सीट्स हैं। रेस्क्यू हेडक्वार्टर लाहौर में देखें तो CTW की 36 सीट है, यानी कंप्यूटर टेलीफोन वायरलेस ऑपरेटर की 36 सीट हैं, 3 FDR की हैं। अटक की देखें तो 45 EMT की जो 20 हैं CTW की, और उसके बाद है 4 FDR की, 3 MT की। उसके बाद है बहावलपुर में 25 EMT की, 5 CTW की और उसके बाद 4 आगे MT की। और उसके बाद बहावलपुर में देखें तो बहावलनगर में, सॉरी ऊपर वाली थी, बहावलनगर में देखें तो खैर एज इट इज़ ये हर एक की डिटेल कंप्लीट बताई। अगर मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा तो आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपने इसको खुद से देख लेना है, तसल्ली कर लेनी है। अब आते हैं असल चीज़ की तरफ, जो इसमें है कि लास्ट डेट इसके अप्लाई 15/7/21 है। अप्लाई का तरीकाकार क्या होगा, कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं अप्लाई करने में। तो दोस्तों आपने नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखना है और अगर ये वीडियो पसंद तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।